अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपका होमवर्क कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है। आप आने वाले कॉन्सेप्ट को कभी पिक नहीं कर पाते हो अगर आपका होमवर्क प्रीवियस कंप्लीट नहीं होता है। सो लेट्स सी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग किस पेज पर थे? अब हम थे पेज 43 पर, आज हम हैं पेज 44 पर। पेज 44 पर क्या है? इट्स फूड फॉर ऑल। फूड फॉर ऑल एक स्टोरी है जो हमें बताएगी कि हम रियल लाइफ में किस तरीके से मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी द स्टोरी हेयर। Grade 4 students are at the zoo. After a few hours, they were all hungry. Their teacher said, "Let's see what you all have brought to eat." All the students sat in a circle and placed the food they had brought in the center. This is the entire food they had for the day. How much food they have? Total 24 bananas, 18 oranges. The teacher said, "You are 8. So we have to divide these two fruits equally among the 8 of you." All the students recalled their table of 8. To share the two fruits, the number has to be a multiple of 8. It means that the number should divide completely and there should not be a leftover. The class started dividing the number of bananas by the number of students. 24 divided by 8. So let's see here what are the story about. I will little translate it for you. Grade 4 students कहाँ गए थे? Zoo गए थे। अब उनको भूख लग गई है। अब वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली जो वो खाना साथ लेकर गए थे वो खाना चाहेंगे। सो टीचर ने क्या किया? उनको कहा कि आप एक सर्कल बनाकर बैठ जाएं और अपना खाना खा लें। उन्होंने एक सर्कल बनाया और सारा का सारा फूड दरमियान में रख दिया। अब वो फूड कितना था? बनानास थे 24, ऑरेंजेस थे 18। अब टीचर ने बोला कि आप लोग 8 स्टूडेंट्स हो और इतना सारा फूड है। अब हम क्या करेंगे? इस सब फूड को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जब उन्होंने इक्वली डिवाइड करने के बारे में सोचा, टीचर ने कहा कि अब आप इसको डिवाइड करें ताकि हम ये तमाम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट डिवाइडिंग 24 by 8 and then obviously 18 by 8. So let's see here what teacher said. The teacher said, "Good, each one of you will get 3 bananas. What about the oranges?" The students recall the table. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24. The teacher said, 18 cannot be divided completely by 8. It's not a multiple of 8. She took out 2 oranges and gave them to the van driver. She said to the students, "Now you have 16 oranges and 16 is a multiple of 8. So each student got 2 oranges." फिर क्या हुआ? उसके बाद जब बारी आई ऑरेंजेस की, ऑरेंजेस को डिवाइड करना था 8 पार्ट्स में, बिकॉज स्टूडेंट्स कितने थे? 8 थे। जब 18 को डिवाइड करने के बारे में सोचा तो 18 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। तो फिर टीचर ने कहा, नथिंग टू वरी अबाउट, आप इससे कोई छोटा नंबर ले लें जिस पे 18 डिवाइड हो सकता है। तो हमने 8 का टेबल देखा। 8 ones are 8, 8 twos are 16. So 18 से छोटा क्या हुआ? 16 हुआ। 16 में 16 हमारी ज़रूरत है। 16 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो रेस्ट ऑफ 2 हैं वो हम ड्राइवर को दे देते हैं। द टीचर इज़ सो काइंड एंड वेरी केयरफुल फॉर द पीपल अराउंड। सो
उन्होंने वो 2 ऑरेंजेस जो है वो वैन ड्राइवर को दे दिए, बाकी सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो इस लेसन में हमने देखा है कि किस तरीके से टीचर ने स्टूडेंट्स को सिखाया कि आप किस तरीके से डिवाइड को रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। Whenever you need to divide, distribute something, आप सिंपली अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उन क्वांटिटी को या उस स्पेसिफिक चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम लोग डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने 8 की बात की, मतलब स्टूडेंट्स कितने थे। तो अगर देखें 24 डिवाइड हो रहा है 8 पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 और 24 का आपस में रिलेशन था, तभी वो डिवाइड हो सका। इसी तरीके से 18 और 8 का आपस में रिलेशन नहीं था, तो वो डिवाइड नहीं हो सका। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि 24 और 8 में आफ्टर ऑल रिलेशन था क्या। इट्स अ मिस्ट्री फॉर यू नाउ। और 18 और 8 में क्या रिलेशन नहीं था कि वो आपस में डिवाइड ही नहीं हो सके। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको टीचर कॉल करेंगी अपडेट लेने के लिए। आपने उनको स्टोरी सुनानी है और स्टोरी पढ़ना सिखाना है, जैसे आज मैंने पढ़ना सिखाया आपको। आई होप आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी और ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।